अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब। यहाँ पर पौने 6 का टाइम था जबकि मैं सुबह उठी थी 5:15 बजे। मशीन वगैरह निकाल कर उसमें पानी वगैरह डालते, पहला पूर डालते हो गए थे पौने 6। तो हम लोग तो पूर ही कहते हैं जो कपड़ों का वो बना लेते हैं ना, एक वो कटली टाइप से कि पहला पूर ये है, दूसरा ये है, बाकी मैंने कपड़े ही पड़े हुए थे। तो उस टाइम जो है अभी वशील सोई हुई थी। मैंने कहा वशील सोई रही, ठहर के उठेगी तो फिर से ना स्कूल भेजूंगी। यानी कि मैंने आपको पहले भी जैसे कि बताया कि इन्हें इस चीज़ों से ना बहुत ये सिप से पानी मशीन, तो ये कहती होती है कि मम्मा मेरी गैर मौजूदगी में ना किया करें ये काम, संडे वाले दिन ना काम रखा करें। खैर उस दिन जो है वर्किंग डे में मैंने जो है वो मशीन लगा ली। मशीन से फ्री होकर फिर मैंने खाए थे मसर चावल। मैंने मसर चावल बनाए थे ऑफ कैमरा, टाइम नहीं था इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। फिर मैंने कुछ कपड़े स्टिच करने थे, अपने कपड़े स्टिच कर रही थी। साथ जो कपड़े बच रहे थे ना, इसके डॉल के मैंने स्टिच किए। ये स्कूल थी, मैंने कहा जब घर आएगी ना वापस तो देख के काफ़ी खुश होगी कि मेरी मम्मा ने ना कपड़े स्टिच किए हैं। पीछे भी एक ड्रेस जो है वो फूलों वाला जो है ना, वाइट के ऊपर रेड कलर के फ्लावर बने हुए, वो भी इसकी डॉल का है। ये ग्रीन कह रही हूँ तो ब्राउन वाला भी इसकी डॉल का ही है। लॉन्ग जो है ना वो मैंने मैक्सीज बना दी थी। एक ये मैंने वाइट वाला पहले ही स्टिच कर लिया था। अब जो है आगे वन बाय वन मैं सारे कपड़े आपको ना डॉल के पहना के दिखाऊंगी। और इतनी खुशी हो रही थी ना, मैंने कहा जब ये घर आना ना इसने इसने देख के हैप्पी हो जाना है। जब से इसने ये डॉल सेट लिया था ना, रोज पूछती थी मम्मा आपने कब बैठना मशीन पे। ये मैंने इसको फ्रॉक सी के दिया था गुड़िया को कि मम्मा आपने ना कब मशीन पे बैठना, मुझे ना ये सी के दे। खैर उसके बाद है मैंने बनाना था लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये 1 मंथ का मैं बना के रख लेती हूँ। पहले ऐसा था कि बनाया जाता था ना तो मेरे 2 ढाई माह गुजर जाते थे। अब जो है मैं थोड़ा-थोड़ा ला के ना हर माह के लिए ना बना के रख लेती हूँ। 2 से 3 डब्बियाँ जो है वो भर लेती हूँ। तो वो मेरा महीना सवा महीना ईज़िली जो है ना वो निकल जाता है। इस दफ़ा मैंने जो है इसमें मिर्चें भी ऐड कर दी थी क्योंकि मिर्चें मैंने काफ़ी ज़्यादा लेके रखी थी। मैंने कहा ज़ाया करने से बेहतर है कि ना वो इसमें हम यूज़ कर लें। बस इसी पर्पज़ के लिए ना मैंने मिर्ची उठा के इस पेस्ट में डाल दी। कुछ मिर्चें जो है वो मैंने रख ली थी इस्तेमाल के लिए, बाकी जो है मैंने इसमें डाल दी थी। यहाँ पर 2 जो डिब्बियाँ हैं ऑन द स्पॉट मैंने अपने पास रखी हुई थी, जो मैंने जो है मुँह तक फिल कर ली अच्छे तरीके से। थोड़ा-सा लेफ्ट ओवर था वो मैंने कहा तीसरी डिब्बी में निकाल के ना रख लेती हूँ। इनमें से एक डिब्बी जो है वो फ्रीज़र में जाएगी, फ्रीज़ होगी मुस्तकबिल के लिए। दूसरी जो है मैंने फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख के स्टोर कर ली थी। और ये जो है जी काफ़ी दिन के बाद यानी कि मैंने ना पेस्ट बना रही थी, हर दफ़ा ब्लॉग में ऐड किया हुआ है। मैंने कहा चलो ना सम टाइम मैं नहीं भी करती थी। मैंने कहा चलो इसकी थोड़ी-सी वीडियो शूट करते हैं। तो कुछ आजकल मैं बिज़ी थी वशील के लिए भी, उसके लिए थोड़ी परेशान थी, तो इस वजह से वीडियोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लेट आ रही थी। तो जैसा कि मैंने वशील का आपको लास्ट वाले ब्लॉग में भी बताया है, तो ये इसका ना मसला बना हुआ था। मैं इसे समझ रही हूँ कोई इन्फेक्शन हो गया है। मच्छर वगैरह ने काट लिया, उसका कोई इन्फेक्शन है। मैं एमबीबीएस के पास ले गई, तो एंटीबायोटिक उन्होंने दी, तो साथ जो है ना वो मेडिसिन्स वगैरह इंजेक्शन लगाया और मुझे कहा कि आप खुद से ना घर जाके पॉलीफेक्स के ऊपर ये पट्टी के ऊपर पॉलीफेक्स लगाएँ और पट्टी वगैरह करें। खैर मेरी बेटी का कोई मेडिकेशन का इशू नहीं था। इसे जो है ना वो मेरी फिर मदर इन लॉ ने बताया कि वो थोड़े ना जैसे कहते हैं ना गाँव टाइप के माहौल से यानी कि वो रहती थी, उन्हें पता था इन चीज़ों का। तो उन्होंने बताया कि इसे ना कक्ख लग गया है। तो ये बड़ा ना डेंजर टाइप का ना मेरे लिए एक वो बन गई थी सिचुएशन, जबकि मुझे भी इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है फिर मैं उस टाइम तो मुझे नहीं पता था, जब ये मैं पट्टी कर रही थी ना मुझे कुछ नहीं लगा था। मुझे यही पता था कि इसका ना कोई मेडिकेशन का इशू है। तो खैर उसके बाद जो है जब मुझे ये वेरीफाइड कर दिया ना कि मेरी मदर इन लॉ ने कि इसका ये मसला नहीं है, दूसरा मसला है, तो फिर मैं इसे लेकर गई थी मेरे ना रिश्ते में लगते हैं रिलेटिव भी हैं खालू, उनके पास मैं इसे नेक्स्ट डे लेकर गई हूँ। तो यहाँ पर पट्टी वगैरह करके इस मेडिसिन वगैरह देखना, ये लड़की टिकी भी नहीं है कि एक होता है ना कि बच्चा टिक के बैठ जाए, हालांकि इसे पेन बहुत ज़्यादा थी। तो ये पट्टी के ऊपर उसके बाद मैं ये जो है ना टेप लगा रही थी, जो बैंडेज वाली टेप नहीं होती कि ये पट्टी खोल ना ले। खेलने से पट्टी लूज़ कर देती है, खोल लेती है। तो इस वजह से इसे डबल वाले काम हो जाता है कि पट्टी भी करनी पड़ती है, ऊपर से ना ये टेप भी लगानी पड़ती है कि पट्टी ज़रा एटलीस्ट 4-5 घंटे जो है ना वो पट्टी को स्टे करना चाहिए। तो ये था कि मेडिसिन वगैरह खिलाने के बाद ना इसने मुझे थोड़ा-सा हौसला ये दिया कि मम्मा मेरी पेन थोड़ी कम है। जब पट्टी अगले दिन खोली है तो इसका ज़ख्म भी काफ़ी हद तक ना बेहतर था। फिर ये हमें आई थी सवइयाँ, गिफ्ट आया था नेबर्स की तरफ से, ये जैसे वो कहते हैं ना हत्थ ना वट्टियां होइयां, कौड़ी ना वट्टियां होइयां, वो वाली सवइयाँ थी। मैं इस तरह की चीज़ें वैसे लाइक नहीं करती, हाइजीन की वजह से कि पता नहीं कैसे हाथों से बनाई हैं, क्या है। लेकिन जिनकी तरफ से ये आई हैं ना वो बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पाक साफ। तो
साफ़ सुथरी रहने वाली इनकी बच्चियाँ थी, तो इस वजह से फिर मैंने उनसे पूछा ये तरीक़ेकार बताओ कैसे बनाते हैं? तो मैंने बना के ना तो फिर अभी बनाई नहीं है, जब बनाऊँगी इसकी वीडियो भी शूट करूँगी। सो यहाँ दिखाती हूँ रात का खाना था मेरा जो है मसूर चावल खाने का दोबारा दिल नहीं कर रहा था, मैंने बनाए थे फिर शोरबे वाला आलू गोश्त, उसके साथ मैं रोटी खा रही थी। अब आप लोग बोलेंगे रात के टाइम घी वाली रोटी, बस इसी वजह से ना मेरी इसी आदत की वजह से मुझे साइनसेस का इश्यू भी हुआ था। खैर अब तो मैं ऐसे-ऐसे ही आदत अपनी छोड़ रही हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट डे था, विशील ने जाना था स्कूल, इनका फ्रूट डे था विशील का, तो उसके लिए ये जो है विदाउट यूनिफ़ॉर्म यानी कि इन्होंने जाना था घर के कपड़ों में। फ्रूट मैंने इसके जो है कटिंग वगैरह करके रख दिए थे। यहाँ पर विशील खड़ी होकर मुझे देख रही थी कि मम्मा कौन-कौन से फ्रूट रखे हैं। उन्होंने हालाँकि स्कूल वालों ने कहा था कोई भी एक फ्रूट लें, और विशील ने माशाल्लाह 3-4 फ्रूट लेकर गई थी। ये फिर ना नेक्स्ट डे जब मुझे वेरीफाइड हो गया कि इसका ये मसला है, फिर मैं अपने ना खालू के पास चले गई। ये मनकना आता है, ये इन्होंने इसके ऊपर लगाया, और इसका तरीक़ेकार ये है कि अगर ये गिर जाता है मतलब कि कोई इन्फेक्शन था, मेडिकेशन इश्यू था, और अगर ये जुड़ के जैसे मैग्नेट जुड़ जाता है, तो ये मतलब कि कोई चीज़ काट गई है या सूंघ गई है बेसिकली, तो उस पर्पज़ के लिए था। और इसके ना ये पाँव के साथ ज़ख्म के साथ ना ये अटैच हो गया था। ख़ैर अब तो अल्लाह ताला ने इसे बहुत ज़्यादा शिफ़ा दे दिया है, बहुत करम नवाज़ी की अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक बहुत गफ़ूरुर रहीम है, बहुत दुआएँ की मैंने इस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा। यहाँ पर फिर ये जो है इसे दूध में उतारेंगे, दूध में उतार कर ना दूध के साथ इसे वॉश करना आता है कि इसमें जितना भी पॉइज़न था ना, वो पॉइज़न अच्छे तरीके से साफ़ हो। फिर ये मेरे खालू जी ने ही मुझे कहा था कि घर जाके नीम का पानी लेके ना इसे अच्छे तरीके से बॉयल करके, तो इतना रखना है कि काबिल बर्दाश्त हो, उसमें इसका पाँव डिप कर दें और उसके साथ ना अच्छे तरीके से पैड ड्राई करें। डिप करने के बाद फिर पॉलीफिक्स लगाएँ। 2-3 दिन तो मैंने पॉलीफिक्स लगाया, उसके बाद कानाटेक्स ट्यूब थी मैं वो लगा रही हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर है। वापसी पे आते हुए ना ये मैं लेकर आई थी हाइलाइटर, और काइंडली आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ब्लॉग और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। मेकअप का क्रश है भाई, मुझे बहुत शौक है मुझे मेकअप कलेक्ट करने का, बहुत ज़्यादा। तो ये हाइलाइटर मुझे अच्छा लगा, इसे ग्लिटर नहीं कह सकते, ठीक है, शिमर नहीं कह सकते, ये हाइलाइटर के तौर पे ही यूज़ होता है, और बहुत प्यारी इसकी शीन थी, बहुत प्यारा लग रहा था। ये कैमरे ने एक पल के लिए भी फोकस नहीं किया, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। कभी मैं आपको आइस मेकअप करके ना वहाँ लगा के फिर मैं आपको ना दिखाऊँगी, बहुत प्यारी इसकी शीन आती है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।